इस वीडियो में हम देख रहे हैं सेट आइडेंटिटीज, जिसे सेट लॉस या सेट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो सभी सेट्स पे फॉलो होती हैं। कोई भी सेट अगर आपको गिवन है तो उन सभी में ये प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं यू, जो कि एक यूनिवर्सल सेट है, और फाई, जो कि एक नल सेट है। तो फर्स्ट लॉ कौन सा है? आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि जो भी सेट आपको गिवन है, सपोज ए, उसके साथ अगर आप नल सेट का यूनियन करते हो तो उस केस में आपको वही सेट मिलेगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ में हम अगर कोई प्लस या मल्टीप्लाई करें तो भी हमें सेम वैल्यू मिले। जैसे सपोज अगर मेरी वैल्यू 2 है तो 2 में अगर मैं 0 को ऐड करूं तो भी मुझे 2 मिलेगा। तो 0 क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, या अगर मेरे पास 2 है और मुझे 2 ही चाहिए तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, मुझे 2 चाहिए, 2 मिले, तो मैं इसमें 1 का मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 2 ही मिलेगा। तो 0 और 1, 0 प्लस के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा कि सेट के साथ अगर आप नल सेट का यूनियन करो तो भी आपको ए सेट मिलना चाहिए, और अगर आप ए सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हो यूनिवर्सल सेट का तो भी आपको ए मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यूनियन करने पे, ए का नल सेट से यूनियन करने पे भी हमें ए सेट ही मिला, और ए का इंटरसेक्शन हमने जब यूनिवर्सल सेट से किया तो हमें ए ही मिलेगा, क्योंकि यूनियन क्या बताता है? दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अगर ए सेट में 1 और 2 है, उसका यूनियन में अगर एम्प्टी से करती हूँ तो मुझे 1 और 2 ही मिलेगा, इसीलिए ए सेट ही मिलेगा। और अगर हम इंटरसेक्शन को देखें तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन वैल्यूज आती हैं। तो सपोज ए में 1 2 है तो यूनिवर्सल सेट में क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में सारे नंबर्स होंगे 1 2 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? इन दोनों का आप इंटरसेक्शन करोगे तो भी आपको कॉमन एलिमेंट ए और 1 और 2 ही मिलेगा, यानी कि ए सेट ही मिलेगा। सेकेंड इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है? अगर आप ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, दोनों इक्वल होंगे, और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि अगर सपोज ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले बी यूनियन सी होगा और जो रिजल्ट आएगा उसका यूनियन ए के साथ होगा। इसका हम एसोसिएशन, जैसे यहाँ पर एसोसिएशन बी का सी के साथ है तो हम ए का बी के साथ भी एसोसिएशन कर सकते हैं। यहाँ पर ए और बी का यूनियन होगा, फिर उसका यूनियन सी के साथ होगा। तो हमने एसोसिएशन चेंज कर दिया, पहले बी का एसोसिएशन सी के साथ था, फिर ए के साथ था, तो यहाँ हमने पहले ए का यूनियन बी के साथ कर दिया, एसोसिएशन बी के साथ कर दिया, और फिर सी के साथ कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन साइन है तो भी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी पहले हो जाएगा, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। में क्या होगा? ये जो ए यूनियन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनर ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए यूनियन बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन एज इट इज रहेगा, फिर ए यूनियन सी हो जाएगा। तो सिमिलरली ए इंटरसेक्शन जो है वो ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन एज इट इज रहेगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि आप कितनी भी बार सेम सेट का यूनियन निकाल लो, ए यूनियन ए, आपको वैल्यू क्या मिलेगी? ए ही मिलेगी। सिमिलरली अगर आप ए के साथ इंटरसेक्शन ए का साथ करते जाओ तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी? ए ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे जो सेट ए गिवन है उसका यूनियन उसी सेट से आप करोगे तो भी आपको वही सेट मिलेगा। अगर आप इंटरसेक्शन करते हो ए का ए से तो भी आपको सेट ए ही मिलेगा। नेक्स्ट इज डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ आइडेंटिटी का रिवर्स है। आइडेंटिटी में क्या हो रहा था कि ए के साथ हम यूनियन नल का कर रहे थे तो हमें ए सेट ही मिल रहा था। डोमिनेशन में क्या होता है कि जिसका भी, अगर आप ए को यूनियन करते हो यूनिवर्सल से तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, यानी यहाँ ए नहीं मिलेगा जैसे आइडेंटिटी लॉ में मिल रहा था। अगर मैं जैसे ए की वैल्यू 1 2 है, उसका यूनियन पूरे यूनिवर्सल सेट से करूँ 1 से लेकर सारे वर्ड्स का, सारे नंबर्स का, तो मुझे यूनियन करने पे ये सारे नंबर्स ही मिलने हैं, क्योंकि यूनियन में दोनों सेट्स के नंबर्स आते हैं।
तो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, यानी यहाँ पर ए नहीं मिलेगा, दूसरा सेट मिलेगा जो उसके साथ यूनियन हो रहा है, तो वो डोमिनेट कर रहा है। जो ए के अलावा दूसरा सेट है यानी कि यूनिवर्सल सेट है वो डोमिनेट करेगा, रिजल्ट में हमें वही सेट मिलेगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन नल करोगे तो आपको इंटरसेक्शन में नल ही मिलेगा। तो जैसे ए में है 1 2 और अगर मैं इंटरसेक्शन नल से करती हूँ तो इनमें कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं, तो मुझे क्या मिलेगा, नल ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी नल ने डोमिनेट कर लिया, ए सेट नहीं मिलके हमें क्या मिला, रिजल्ट में नल सेट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, जिसे डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ भी बोलते हैं, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो आपको ए सेट ही मिलेगा। ठीक है, तो नोटेशंस यहाँ पर अलग अलग यूज होती हैं। आपको कॉम्प्लीमेंट के लिए ए ऐसा लिखा मिलेगा, ए के ऊपर सी मिला लिखा मिलेगा या फिर बार मिलेगा। इन तीनों का ही मतलब क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज एब्सॉर्शन लॉ। तो एब्सॉर्शन लॉ में क्या होता है कि अगर ए यूनियन करते हो आप ए इंटरसेक्शन बी से तो आपको ए ही मिलेगा। इनके प्रूफ्स आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए का यूनियन अगर आप ए इंटरसेक्शन बी से करते हो तो आपको ए ही मिल रहा है, यानी ए ने इसको एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, तो इंटरसेक्शन खत्म हो गया और ए ही आ गया। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी तो भी रिजल्ट ए ही आएगा। तो ए ने क्या किया, ए यूनियन बी को एब्जॉर्व कर लिया, इसीलिए एब्जॉर्प्शन लॉ बोलते हैं इसे। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। आप किसी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट से यूनियन करते हो तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, क्योंकि सपोज ए में 1 2 है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 1 2 के अलावा जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप यूनियन करोगे तो आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे, यानी आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। आप इंटरसेक्शन करते हो तो अगर ए में 1 2 है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 1 2 के अलावा 3 4 बाकी सारे नंबर्स। तो अगर आप इनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो देखो कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, नल। लास्ट लॉ जो है सेट का वो सबसे इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ, जिसका प्रूफ भी पूछा जाता है। तो अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, देखो अब मैंने इसे डैश लिखा है, ऐसा भी लिखा हो सकता है, किसी में क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा भी लिखा हो आपको, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऊपर बार लगाओ। तो ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखें तो यूनियन का इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन का यूनियन हो गया, और यहाँ पर जो वो साथ में थे ब्रैकेट में अब वो सेपरेट हो गए हैं ए और बी सेट्स, और उन पे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हो गया है। तो इस टाइप से आपको ये सारे लॉज याद करने हैं, हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए।